हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? और आई होप आप सब ठीक होगे। और पिछली जो हमने अच्छी तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 8 क्लास का रिसोर्सेज, उसको हमने अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब जो हमारा इसके जो एनसीईआरटी जो बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको ज़रा अपन सॉल्व करेंगे और ये हमारा चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ओके, और आपने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो वीडियो वगैरह मैं आपके लिए बनाता हूँ और जो लेक्चर वगैरह आपके लिए मैं लाता हूँ उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा। और भी कोई आपको समस्या हो यानी कि और भी जो भी आप अदर सब्जेक्ट का जो पढ़ना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको वो भी उसका भी सॉल्यूशन या आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा। ओके, ज़रा देखते हैं एनसीईआरटी 8th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका जो अपना वैसे सारे टॉपिक वाइज ख़त्म हो गया, उसके एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन है वो रहेगा, ज़रा सॉल्व करते हैं। ओके और जो हमारे जो कुछ इसमें क्वेश्चन मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि वो आंसर आपको पहले ही मैं टॉपिक वाइज में आपको करा चुका हूँ, बस आपको उसमें पीछे से वीडियो रिवाइंड करना है, आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चन कहाँ हो, इसके आंसर वहाँ ही मिल जाएंगे जो पीछे अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं। ओके, जरा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको अनइक्वली क्यों बांटा गया है पूरे अर्थ पर। ऐसा नहीं है, कहीं भी देखो कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में, कुछ चीज़ें कम मात्रा में। जैसे मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा होता है, ये भी रिसोर्सेज है, तो वो यहाँ है और कहीं भी नहीं है। तो ये सब अनइक्वली क्यों बांटा गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कारण क्या है, यानी कि सबको बराबर भाग में ना बांटने का, यानी पूरे अर्थ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहीं को ज़्यादा मात्रा में कोई कम मात्रा में। जैसे मान लो राजस्थान रेगिस्तान में कुछ जगह पर पानी बहुत कम बांटा गया, यानी उस जगह पर रेत ज़्यादा दे दी और कुछ जगह पर रेत है ही नहीं, यानी मिट्टी ज़्यादा दे दी। तो इसका अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का कारण क्या है, जरा देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो यानी नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिपेंड किस पर करता है, वेरियस फिजिकल फैक्टर, यानी कि बहुत सारे फिजिकल फैक्टर पर, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, यानी इन सभी फैक्टरों पे हमारा ये सब रिसोर्सेज को डिवाइड करने के लिए बांटा गया। यानी मौसम के अनुसार भी जो रिसोर्सेज हैं उनको अपन डिवाइड करते हैं और एल्टीट्यूड के हिसाब से डिवाइड करते हैं और टेरेन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन दिस फैक्टर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका साइन है, ये सब चीज़ें इस बात का साइन है कि पूरे जो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर सभी जो रिसोर्सेज उनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द रिसोर्सेज कंजर्वेशन, हम जो रिसोर्सेज उनको कंजर्वेशन क्यों करना आवश्यक है। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने पिछला जो आंसर अपन ने पढ़ा था कंजर्वेशन रिसोर्सेज, तो आप वो आंसर लिख दोगे तो ये पूरा वहीं से हो जाएगा। ओके, आप वही आंसर लिख दोगे तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अगला है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको पीछे मिल जाएगा। यानी पिछले जो वीडियो है यानी टॉपिक वाइज में अपना पढ़ा था क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका इंपॉर्टेंस आप वही वाला आंसर जो टॉपिक लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, यानी वहीं से अपन को पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम ये भी टैकल कर चुके हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको हमने अच्छे तरीके से टैकल कर लिया था। अब इसके जो टिक द करेक्ट है वो भी देख लेते हैं जरा। विच वन ऑफ द फैक्ट फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हम उसको सब्सटेंस को उसके बेसिस पे सब्सटेंस को अपन क्या नहीं मानते, रिसोर्सेज नहीं मानते। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं और बाकी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो जरा, पहला ऑप्शन है यूटिलिटी, दूसरा वैल्यू और तीसरा क्वांटिटी। तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी क्वांटिटी पे कोई भी सब्सटेंस क्वांटिटी के हिसाब से वो रिसोर्सेज कंसीडर किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, बस वैल्यू होनी चाहिए उसकी, यूटिलिटी यानी उपयोगिता अवश्य होनी चाहिए। विच ऑफ द, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे मेडिसिन टू ट्रीटमेंट कैंसर, यानी वह जो कैंसर के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। स्प्रिंग यानी पानी, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखो तो फॉरेस्ट ये कैसे हैं, इंसानों के द्वारा ही नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। स्प्रिंग मतलब सीजन वाला जो पानी आता है बरसात वाला, ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन ये जो मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह वो किसने बनाई है, ये इंसानों ने यानी ह्यूमंस ने बनाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडिसिन टू ट्रीटमेंट कैंसर, यानी जो दवाइयाँ जो दवाइयाँ जो कि मेडिसिन वगैरह की जो दवाइयाँ जो कैंसर में उपयोग किए जाती हैं उनको किसने बनाया, ह्यूमंस ने। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी इसका जो है कंप्लीट द सेंटेंस, अगला ऐसा क्वेश्चन है कुछ वो
अगला क्वेश्चन था नॉन रिन्यूएबल, यानी कंप्लीट द सेंटेंस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होता है? दोस विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होता है क्या उसका लिमिटेड स्टॉक होता है क्या? या दूसरा मेड बाय ह्यूमन बींग्स, क्या इसको हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं? या ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, क्या इन्हें हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स से ही परिभाषित कर सकते हैं? तो इसमें क्या है, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें इंसान बनाता है, गलत। इंसान तो बनने से, जैसे डीजल पेट्रोल इंसान बनाता है क्या? गलत। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, क्या ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स से बनती? गलत। ऐसी भी होती है जो लिविंग थिंग्स से भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्त विच है लिमिटेड स्टॉक, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका क्या लिमिटेड स्टॉक होता है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए और जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी अपने डिस्कशन। इनके आंसर आपको पीछे जो वीडियो है उसमें से आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आप रिसोर्सेज कंजर्वेशन देखेंगे उसमें मिल जाएगा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज देखने वो भी मिल जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए ओके, तो ये हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है। और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको ये बता दिया पूरा। और आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट्स में करके बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से आप उसको कॉपी में वगैरह में ड्राइव कर सकते हैं, यानी नोट्स वगैरह कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है और बिल्कुल इसके नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वाइज। और अगला चैप्टर है वो हम भी पढ़ेंगे लैंड्स एंड सॉइल वगैरह या फॉरेस्ट वगैरह, जो भी है अपना अगला चैप्टर उसको हम अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। ओके ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका नाम है गुरु यूनिक एकेडमी, गुरु एकेडमी यूनिक, ये आप इसका चैनल का नाम है गुरु एकेडमी यूनिक चैनल का नाम है। उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा, इससे अगला चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके ठीक है, देख